बिरयानी का चावल आप देख सकते हैं कितना खिला खिला है और इसके अंदर की मटन और मसाला तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। इसमें से तो बहुत ही अच्छे से खुशबू भी निकल रही है, लग रही है ना एकदम ही बावर्ची जैसा मटन बिरयानी। तो फ्रेंड, आपको भी ऐसे मटन बिरयानी बनाना है तो आप ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो में मैं जितनी हो सके आपको आसान और कम टाइम में मटन बिरयानी बनाने का मेथड बताया है। तो फ्रेंड्स, ममानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी मटन दम बिरयानी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेरेस्ता को फ्राई करूंगी, इसलिए मैं गैस की फ्लेम को पहले से ऑन करके प्रेशर कुकर के अंदर 1/3 कप रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, इससे हमारा बेरेस्ता बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। अब हम इसके अंदर प्याज को डालेंगे। यहाँ पर मैं 7 से 8 मीडियम साइज की प्याज को एकदम ही पतले पतले पीसेस में स्लाइस करके रख दिए थे और गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे करके ये प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। इसे हमें एकदम ही क्रिस्पी करके फ्राई करना है और थोड़ी देर बाद इस तरीके से चला देना है, नहीं तो प्याज की एक साइड ज्यादा जल जाएगी और एक साइड कच्ची रह जाएगी। आप देख ही सकते हैं प्याज को मैं एकदम ही गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर भी लिया है। अब हम उसको ऐसे तेल छान के उठा के टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। अब हम ये प्याज को साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडा होकर एकदम क्रिस्पी बन जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और अब मैं इसमें मटन को पकाऊंगी और आप देख ही सकते हैं प्रेशर कुकर के अंदर काफी सारा रिफाइंड ऑयल बच गई है। इसके अंदर मैं और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को मिक्स कर लेती हूँ, इससे हमारा मटन ज्यादा टेस्टी बनेगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैं 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता को तोड़ के डाल दिया है। यहाँ पर मैं 3 छोटे इलायची को तोड़ लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और हाफ टी स्पून जीरा इसे भी डाल देते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब जायफल क्रैश की हुई। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके ये सारे खड़े मसालों को कुछ देर तक चटकने देते हैं, 30 सेकंड तक, ताकि इसका जो फ्लेवर है ये तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए। खड़े मसाला चटक जाने के बाद अब हम इसके अंदर पेस्ट की हुई मसालों को डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज की प्याज को पहले से पेस्ट करके रख दिए थे, इसे डालेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसके साथ साथ ही हमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 इंच के करीब अदरक, 1 मीडियम साइज की लहसुन की कलियां और 8 से 10 हरी मिर्च को मैं पहले से एक साथ पेस्ट बनाकर रख दिए थे। तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम पर कर दिया है। और ये पेस्ट मसालों को हमें ऐसे चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चा फ्लेवर जो है वो चला जाए। 2 से 2.5 मिनट तक ये मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर की पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज की लाल टमाटर को पहले से पेस्ट बनाकर रख दिए थे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये मसालों को हमें ऐसे ही चलाते हुए और 2 से 2.5 मिनट तक और थोड़ा सा भून लेना है ताकि टमाटर की कच्चापन भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये सारा पेस्ट मसालों को मैं फिर से 2 से 2.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। यहाँ पर मैं 500 ग्राम मटन को मीडियम से थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस में कटवाया है और इसे मैं पहले से अच्छे से वॉश करके रखा था। इसके साथ साथ ही सारा सूखी हुई पाउडर मसालों को हमें ऐड करना है। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को एकदम बंद कर दिया है क्योंकि अभी हमें दही को भी ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून दही को 1 पिंच नमक देके पहले से अच्छे से फेंट करके रख दिए थे। दही को ऐसे फेंट के डालने से करी का कलर बहुत ही अच्छी बनती है। और ये दही के बाउल के अंदर थोड़ा बहुत दही बच गई थी, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब पानी को घोल के डाल दिया है। और इसके साथ साथ ही मैं बारीक कटी हुई थोड़ा सा धनिया पत्ता को भी डाल देती हूँ। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, नहीं तो हमारा जो दही है ये फट सकती है। आप भी गैस की फ्लेम को ऐसे बंद करके दही को मिक्स करिएगा, तभी आपकी करी का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना भूल ही गई थी, तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इसकी वजह से कलर बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है, लेकिन तीखा एकदम ही नहीं होती है। तो आप भी जरूर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा। और गैस को मैं अभी ऑन कर दिया है और फ्लेम को मीडियम लो पे रख के इसे हमें 2 से 2.5 मिनट तक ढक के थोड़ा सा पकाना है। और इसकी रबर बैंड को मैं टाइट करके नहीं लगाया है, बस ऐसे ही रख दिया है। 2 से 2.5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और इसे नीचे से एक बार चला देते हैं। आप देख ही सकते हैं मटन से काफी सारा पानी रिड्यूस हुई है, तो ये पानी को हमें एकदम सुखा लेना है। इसलिए इसे बिना ढक्कन के थोड़ी देर बाद इस तरीके से चलाते हुए हमें और थोड़ा सा मटन को भून लेना है ताकि ये मसालों की क्वांटिटी एकदम कम हो जाए और ये मसाला मटन के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इसके अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे। तो फिर से बिना ढक्कन के ये मटन को और थोड़ा सा भूनने के बाद आप देख ही सकते हैं मटन और मसाला से कैसे तेल रिड्यूस हो रही है और मसालों की क्वांटिटी भी कम हो गई है। इसका कलर भी एकदम डार्क हो गई है, यानी कि ये मसाला और मटन अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रेवी, क्योंकि मटन को हमें अच्छे से गलाना भी है। तो 1 कप पानी को डालेंगे, इसे मिक्स कर देते हैं
और इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि मटन को हमें सिर्फ गलाना है, ग्रेवी नहीं बनाना है। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप आपके अनुसार इस टाइम पे पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके कवर को हमें अच्छे से टाइट करके बंद करके गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे करके 5-6 सीटी लगाना है। सीटी लगने के बाद इसे हमें तुरंत नहीं खोलना है, इसकी प्रेशर को हमें अपने आप ही ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तो चलिए तब तक भगोना के अंदर चावल को पका लेते हैं। यहाँ पे चावल को मैं पकाने के लिए भगोना के अंदर काफी सारा पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो फ्लेवर के लिए इसके अंदर डालेंगे 2 तेजपत्ता, यहाँ पर 3 छोटा इलायची को मैं पहले से तोड़ लिया है, 2 बड़ा इलायची, 3 लौंग, 1 स्टार, 1 जावित्री और 2 दालचीनी का टुकड़ा। इसके साथ साथ ही हमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डालना है क्योंकि ये पानी को हमें नमकीन बनाना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून घी। इसकी वजह से चावल के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आएगी। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल भी डाल देते हैं, इसकी वजह से चावल एक के साथ एक नहीं चिपकेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसके अंदर चावल को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं 400 ग्राम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को 1 घंटा पहले 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी के अंदर इसे भिगो के रख दिए थे। यह भी थोड़ा सा फूल गई है। अब हम ये पानी से उठा के ये गर्म पानी के अंदर चावल को डाल देंगे। और ये चावल को हमें 1 घंटे से ज्यादा पानी के अंदर भिगो के नहीं रखना है, नहीं तो चावल पकाने के समय चावल टूट सकती है। चावल को डालने के बाद एक बार इसे हल्के से ऐसे चला देना है। इसे ज्यादा स्टार नहीं करना है, नहीं तो चावल टूट जाएगी। इसे अपने आप ही पकने देना है। और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम हाई पर रखा है। ये चावल को हमें 75% तक पकाना है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ी देर तक चावल को पकाने के बाद अब मैं हल्के से नीचे से एक बार चला देती हूँ। और अब हम चावल को चेक करेंगे। एक चावल को ऐसे दबाएंगे, ये देखिए चावल टूट रही है, यानी कि चावल 75% तक पक गई है। इससे ज्यादा हमें चावल को नहीं पकाना है। तो चलिए इसकी पानी को छान लेते हैं। और इधर देखिए प्रेशर कुकर की प्रेशर अपने आप खत्म हो गई है। तो इसकी कवर को मैं खोल लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटन का कलर कितनी अच्छी बनी है और इसमें से तो बहुत ही अच्छे सा खुशबू निकल रही है। आप चाहे तो इस टाइम पे इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि मटन हमेशा एक ही टाइम पे नहीं गलता है। कभी हमें टाइम ज्यादा लगता है, कभी कम। वो मटन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए हमारा मटन अच्छे से गल गई है। आपकी मटन इस टाइम पे भी नहीं गला है तो आप इसे और 2 सीटी लगा लेना। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और अब आई है फाइनल स्टेप की बारी। ये भगोना के अंदर ही मैं बिरयानी को सजाऊंगी, इसलिए मैं भगोना को पहले अच्छे से एक बार गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो पहले 1.5 टेबल स्पून घी डालेंगे ताकि कोई भी चीज भगोने के नीचे ना चिपके। पहले मटन डालेंगे और ये मटन को हमें भगोना के नीचे समान करके सजा देना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। अब इसके ऊपर डालेंगे पहले से फ्राई की हुई ब्रेस्ता। तो थोड़ा सा ब्रेस्ता को ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता ली है, इसे भी स्प्रिंकल करेंगे। और ये फ्रेश पुदीने के पत्ते, इसे भी हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। आपके पास फ्रेश पुदीने के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई पुदीने की डास्ट भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें चावल की एक लेयर ऐसे समान करके बिछा देना है। चावल के हमें 2 लेयर बनाना है। तो हाफ चावल को मैं अभी डाल रही हूँ और हाफ चावल को मैं बाद में डालूंगी। इसे ऐसे समान कर लेते हैं चारों तरफ से। अब हम फिर से ब्रेस्ता को ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीने के पत्ते, 2 टेबल स्पून घी इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे चावल के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आएगी। फिर से चावल की और एक लेयर को इस तरीके से बिछा देंगे और ये बची हुई ब्रेस्ता को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश पुदीने के पत्ते, 4 हरी मिर्च को मैं चीर लिया है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आएगी। 4 टेबल स्पून घी इसके ऊपर फिर से छिड़क देंगे, इसकी वजह से भी चावल के अंदर बहुत ही अच्छे से खुशबू आएगी। और ये बिरयानी के अंदर आप बावर्ची वाला टेस्ट लाना चाहते हैं तो आपको तो केवड़ा वाटर डालना ही है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐसे छिड़क देती हूँ। 4-5 बूंदे रोज वाटर डालेंगे, इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छे से खुशबू आएगी। और ये केवड़ा और रोज वाटर हमें थोड़ा सा ही डालना है, अगर इसकी फ्लेवर ज्यादा हो जाएगी तो बिरयानी खाने में एकदम खराब हो जाएगी। और ये बिरयानी के अंदर हमें कलर भी तो लानी है, तो इसलिए मैं 1/3 कप गर्म दूध के अंदर 1 पिंच केसर और 1 पिंच फूड कलर को पहले से घोल के रख दिए थे। तो इसको मैं ऊपर से ऐसे छिड़क के डाल देती हूँ। और एकदम ही लास्ट पे हमें डालना है हाफ टी स्पून के करीब नींबू की जूस। तो ऐसे मैं नींबू को निचोड़ के इसके ऊपर छिड़क देती हूँ। यहाँ पर हमारा बिरयानी का सेटअप फाइनली रेडी है।
तो इसे मैं ढक देती हूँ। और अब हमें इसके ढक्कन के ऊपर रखना है कोई भी भारी वस्तु, ताकि इसके अंदर की जो फ्लेवरफुल स्टीम है वो बाहर ना आ सके, नहीं तो हमारा बिरयानी का खुशबू सारा उड़ जाएगी। और गैस की फ्लेम को ऑन करके एकदम ही लो पे करके इसे बस 10 मिनट तक हमें दम पे पकाना है। चाहे तो आप ये भगोना और ढक्कन को आटा से भी सील कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस एकदम इजी है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। 10 मिनट तक इसे दम पे पकाने के बाद गैस की फ्लेम को एकदम बंद करके और 5 मिनट तक इसे इसी तरह छोड़ देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। और अभी मैं इसकी कवर को हटा देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मटन बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। इसमें से तो बहुत ही अच्छा सा खुशबू निकल रही है। तो मैं आपको एक बार नीचे से दिखा देती हूँ। ये देखिए चावल कितना खिला खिला है, एक भी चावल नहीं टूटा है और मैच भी नहीं हुई है। एकदम परफेक्ट बावर्ची जैसा मटन बिरयानी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर में बावर्ची जैसा मटन बिरयानी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी भी मेरे चैनल पे पहले से है, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट ये डिलीशियस मटन बिरयानी को सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मटन बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना एकदम ही मत भूलिएगा। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप मामनीस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।